तो ये हालत हो रही है नेशनल हाईवे। तो गैस टैंक हमने खाली करवा दिया है, बट हमें पेट्रोल भरा के लाना पड़ रहा है। और देखो किसको ले जा रहे हैं, पूरी टंकी ले जानी पड़ रही क्योंकि वो। गैस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है और मैं जा रहा हूँ अभी स्कूल में, क्योंकि कल हमने युवक मंगल दल से जो जिम बनना था, यानी कि जो चिनअप करने वाला फ्रेम बनना था, वो हमने कल बना दिया है। कल पूरा दिन उसको वेल्ड करने में और उसको फिर गाड़ने में लगा। हमने सीमेंट में उसको फिक्स कर दिया था, क्योंकि कल हम लोग 3 लोग थे। मैं हो गया, पंकज हो गया, भग्गू भाई हो गए और धीरू भाई भी आया था। तो कल हमने पूरा दिन उसी में लगा दिया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसमें पानी डालने, क्योंकि सीमेंट को थोड़ा सा 3-4 दिन तक थोड़ा सा पानी देना पड़ता है तो सेट होने के लिए। तो गाइज़, तो आज मौसम एकदम डेंजर वाला हो रहा है, एकदम बादल लगे हुए हैं, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो ऑलमोस्ट अब शायद बरसात का सीज़न शुरू हो गया है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद उसके बाद घर जाएंगे, फिर हमें जाना है बाइक ठीक कराने, क्योंकि बाइक में कोई दिक्कत आ रही थी। कल मिसिंग कर रही थी, वो बार बार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो शायद कार्बोरेटर में पानी चला गया, पता नहीं क्या है। तो पहले उसको दिखाना पड़ेगा और हमें कल निकलना है मॉर्निंग में केदारनाथ को। तो उससे पहले गाड़ी को एकदम टिंच बनाना पड़ेगा। तो आज जाएंगे पहले खैरना, अगर वहाँ पे हो गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से नैनीताल को जाएंगे। तो आज गाड़ी को ओके बना के तब जाके कल सुबह सुबह केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो ये है हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल और यहीं हमने वो जिम बना रखा है, यानी कि चिनअप करने वाला और पुशअप करने वाला। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो कल हम यहीं पे उसको पेंट किया हमने, और यहीं पे हमने उसको वेल्डिंग करी, और उसके बाद में हमने उसको उठा के उसको फिक्स कर दिया है सीमेंट में। तो अभी मैं उसमें पानी डालने आया हूँ। आंगनबाड़ी है ये वाला, और इसी के बगल में है पानी का टैंक। तो मैं यहाँ से पानी भर के, वैसे पाइप भी लगा हुआ है पर बॉटल भी लाया हूँ मैं, तो यहाँ से पानी भर के, तो वो है जहाँ पे हमने पानी डालना है। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। तो ये है हमारे यहाँ का टैंक स्कूल का। तो यहीं से मुझे पानी भरना है और वहाँ पे डालना है। वैसे पाइप भी लगा हुआ है। तो ये बनाया था हमने कल चिनअप करने वाला, और वो है पुशअप्स वाला। तो ये सीमेंट में 3-4 दिन हमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा सा सेट होगा। तो चिंटू और तन्नू और मोनू लोग भी आ गए हैं। ये लोग खेलने आए हैं यहाँ पे क्रिकेट। कल इनने लेदर की बॉल खो दी है। लेदर की बॉल ढूंढ लेना रे मोनू। हाँ ठीक। तो ये बोर्ड भी लगा दिए हैं, अब इसमें लिखना बाकी रह गया। कल इसमें पूरा पेंट भी कर दिया था, तो ये हल्का गीला गीला हो रहा। सामने जंगल में हमारे यहाँ के पप्पूदा लोग लिसा निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नर्सरी भी लगा रखी है, और अभी मैं नर्सरी पे जा रहा हूँ। वहाँ पे शायद देख लेता हूँ पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि बारिश तो ऑलरेडी हुई है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेता हूँ कि कितना जमा है, क्योंकि बारिश भी होने लग गई है अब, और फिर उसको जंगल में लगाना भी स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमने 15,000 हमने और 15,000 दो लोगों ने, तो टोटल 30,000 पेड़ हमने यहाँ पे नर्सरी बना रखी है, 30,000 पेड़ों की, और वो हमने फिर जंगल में लगाना है। ये देखो, ये है लीसा। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पर हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे पहाड़ी में इसको लीसा कहते हैं। गवर्नमेंट इसको सही दामों में ख़रीदती है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो ये है वो नर्सरी जिसमें हमने 15,000 पेड़ लगाए हैं, और वो सारे इसी जंगल में लगाने हैं। 15,000 पेड़ वहाँ पे भी लगाए हैं, वो चाचू लोगों ने लगा रखे, तो वो भी इसी जंगल में लगने हैं। तो ये हज़ार की क्यारियाँ बना रखी हैं। एक ये हैं और बाकी 4 ये हैं। तो इसमें बांज, बुरांस, उतीस, बहुत सारी जंगली पेड़ों की नर्सरी लगा रखी है, और ये सारे जंगल में लगने हैं। तो इस बार की नर्सरी तो काफ़ी अच्छी हुई है, पिछली बार उतनी खास नहीं हुई थी। गर्मी में हमने ये पाइप लगाया था ताकि इसमें सिंचाई कर सके। तो अभी तो अब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको निकाल देंगे, और निकाल के फिर अगली बार में काम आएगा। तो नर्सरी में पानी देने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और कुछ हल्के हल्के झाड़ हो रहे हैं, उसको निकाल देंगे बाद में। और अब कल परसों से फिर इसमें प्लांटेशन करना भी स्टार्ट करेंगे जंगल में। तो गाइज़, यहाँ आके मैंने नर्सरी देख ली है। अब सीधे चलते हैं ऊपर फील्ड में, थोड़ी देर मुन लोग के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, और उसके बाद फिर घर को चलेंगे। तो मैं पहुँच गया हूँ स्कूल के फील्ड में। अब इनके साथ में मुन लोग के साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। इनको फील्डिंग की प्रैक्टिस करानी है। चलें खेलें? फील्डिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ तुम्हें। बॉल चली जाएगी तब तक, क्योंकि फील्ड के चारों ओर उतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है, मतलब उतनी बड़ी दीवार नहीं है। तो जब भी शॉट मारते हैं अच्छी खासी, तो फील्ड से बाहर चली जाती है, और फील्ड से बाहर वो नीचे को, बहुत नीचे गधेरा है, बॉल वहाँ जाती है, फिर वहाँ से फिर उठा के आनी पड़ती है। तो एक तो बहुत हालत ख़राब होती है, दूसरा टाइम का भी वेस्ट होता है। तो जब अगली बार युवक मंगल दल से पैसा आएगा, तो हमने सोच रखा कि इसके चारों तरफ से या तो कोई एंगल के
ऊंचे जालियाँ लगा देंगे या फिर वो नेट आती है ना, नेट सेट, तो वो चारों तरफ से लगा देंगे, तो बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट बहुत अच्छा हो जाएगा, बॉल बाहर नहीं जाएगी। या फिर कहेंगे वहाँ पे पीछे की तरफ वहाँ पे पिच बना के एक नेट बना देंगे, तो नेट प्रैक्टिस के लिए भी वो बढ़िया रहेगा। तो जैसे परमिशन मिलेगी हमें स्कूल से या फिर गांव से, तो वैसा काम करेंगे। तो यहाँ पे खोद रखा है क्योंकि लंबी कूद करने के लिए ये बेस्ट जगह है, और यहीं पे जो आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे, वो यहाँ पे लंबी कूद की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऊपर फील्ड है और ये नीचे तक, वो नीचे तक गधेरा है, तो जब भी बॉल मारते हैं तो यहाँ से नीचे को चली जाती है। तो कल भी लेदर की बॉल खो गई थी, तो उसी को ढूंढने आए हैं। चलो देखते हैं, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. So guys, बॉल ढूंढ के तो मैं आ गया हूँ। वो नीचे तक गया था पर कहीं नहीं मिली बॉल। अब मैं ऊपर आ गया हूँ और बच्चे गए हैं वो नीचे, मोनूलू गए हैं, बट मुझे नहीं लगता अभी भी उनको मिली है बॉल, क्योंकि एक तो पूरा इतना बड़ा जंगल है ना, तो कहीं भी पता नहीं कहाँ गुम हो गई होगी, और छोटी सी बॉल है वो, पता नहीं कहीं भी गुम हो गई होगी, अब पता नहीं मिल ही नहीं रही है। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे, अब चलते हैं सीधे घर को। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो मेरा गांव ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, और आज का मौसम देखो, काले बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है और भयंकर वाली आएगी। तो कल हरीश भाई अपनी बाइक यहाँ लेके आए हैं, तो इतनी ख़तरनाक रोड में भी बाइक बहुत अच्छी चल जाती है वाली। बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, क्या कर रहा तू हैं, क्या कर रहा? तुझे खोला किसने? तू तो बता रहता है, खोला किसने? अच्छा, खाना खा लिया तूने? नाश्ता कर लिया तूने? हैं, नाश्ता कर लिया? तू घूमने नहीं आया वहाँ, घूमने नहीं आया? ब्लैकी कहाँ है अभी? अब क्या खाएगा मेरे हाथ को? चलो हो गया, चलो आओ, चलो आ जाओ। घर पे पहुंच गया हूं। अब सबसे पहले नहाऊंगा और उसके बाद हरीश भाई को फ़ोन करता हूं, फिर चलेंगे बाइक को ठीक करने। तो नहा धो के रेडी हो गए हैं और नाश्ता भी कर लिया है, बट पापा जी का फ़ोन आया कि अभी जो टेंट का सामान हमारे पास रखा हुआ है, जो दादाजी की बरसी में मंगाया था, वो हमें रोड में पहुँचाना है, क्योंकि वो पिकअप लेके आ रहा है, तो आज वो माल मतलब जो सामान है वो उठा लेगा। तो हम ही लोग घर में जितने लोग हैं, मम्मी और मोनू और मैं, हम लोग इसको सारे थे, ज़्यादा सामान है नहीं। और उसके बाद चलेंगे बाइक को ठीक करने। मैंने अभी हरीश भाई को फ़ोन किया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वेटिंग मारा था, तो किसी से बात करेंगे, तो जैसे उनसे बात होती है फिर चलेंगे हम बाइक को ठीक करने। तो मोंटी जी आप ले जाओगे नहीं ले जाओगे? दिखाओ ना। क्या दिखाऊं? चल कुर्सी उठा। मजाक नहीं उड़ा रहे हो? तो मैं और मोनू तो ये ले आए, तो अम्मा जी भी ले आई, लेकिन अम्मा जी यहाँ से नहीं चढ़ा पा रही हैं, थक गई अम्मा। तो टेंट का सामान तो पूरा सार दिया है यहाँ पे रोड में, यहीं पे अपने गांव की रोड में तक पहुँचा दिया है, यहीं पे पिकअप लेके आ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं बाइक को ठीक करने। अभी फ़िलहाल हरीश भाई लेके आए हैं बाइक, जो घर पे वहाँ पे खड़ी थी, तो उनके साथ निकलेंगे दुकान में और वहाँ से उठाएंगे फिर अपनी वाली बाइक, जो कि ठीक करवानी है। ज़्यादा कुछ ठीक नहीं कराना है उसमें थोड़ा सा तेल की टंकी में सब पानी चला गया है, तो वो ठीक करना है। देखो इतनी ख़तरनाक वाली रोड है, और हरीश भाई की धन्नो पूरी धम भर दे रही इसमें। रोड अभी ख़राब इसलिए है क्योंकि नई बनी है ना, अभी इसको 1 साल भी नहीं हो रहा है, तो जब ये 2-3 बरसात झेलेगी तब जाके बढ़िया होगी। ये बूबू दीवार लगाने में लगे हैं। तो ये है अपना प्यारा सा गांव, और ऊपर देखो कितने खतरनाक वाले बादल लगे हैं। अभी तो सफ़ेद सफ़ेद हो गए, उस टाइम बहुत काले बादल लगे थे सुबह के टाइम में, तो खतरनाक वाला मौसम हो रहा था। अब तो मौसम खुल गया है, और वो है गुलाब घाटी जहाँ हम लोग जाएंगे। सो भाई पहुँच गए हैं दुकान पे और हरीश भाई के गोदाम में, पर चाबी तो ले ली है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे वाले गोदाम में खड़ी करी है और चाबी यहाँ पर रख दी रही है। तो अभी हरीश भाई गए हैं टुक यानी बतखों को खोलने, तो वो दिन भर खुले रहते हैं और नीचे नदी में चढ़ते रहते हैं, और शाम को अपने टाइम में आ जाते हैं। पवन खुल गया? पवन खुल गया? अच्छा, तो पवन ने खोल लिए हैं, तो वो नीचे नदी में चले भी गए होंगे। शाम के 5 या 6 बजे वो अपने टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं अपने आप, बिना बुलाए। तो शटर बंद कर दिया है गोदाम का। अब चलते हैं अपने वाले गोदाम में, वहाँ से बाइक उठाते हैं और सीधे चलते हैं कहाँ,
खैरना, खैरना जाना है ना, तो सीधे चलते हैं खैरना। वहाँ पे बाइक का काम कराएंगे और कुछ हरीश भाई का भी काम है तो वो भी कर लेंगे। अगर वहाँ पे हो गया ठीक है, नहीं तो नैनीताल चलेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपको, और ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस बाइक निकाल दी है, बाइक स्टार्ट कर दी है और टायर ले लिया है, आगे फ्रंट वाला टायर हल्द्वानी से ले आए थे हम। तो चले फिर हरीश भाई बाइक राइड करेंगे और हम पीछे बैठेंगे टायर पकड़ के। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो ये हालत हो रही है नेशनल हाईवे NH42 की, जो अल्मोड़ा से हल्द्वानी वाला है। मोटर मार्ग पहाड़ों को जोड़ने वाला, देख रहे हो अब ये हालत हो रही, क्योंकि इसका चौड़ीकरण हो रहा ना, ये 4 लेन बन रही है। पर इतनी बारिश के बाद भी इतनी धूल हो रही है, इतने गड्ढे हो रहे हैं, पूछो मत। पूरा हालत हो तेरी, बहुत बुरी हालत हो रही। सरकारी काम है ना, कब से काम चालू हुआ है, करीब 1 साल 2 साल हो गए शायद इसको, और तब से इसकी रोड की हालत ही ऐसी हो रही। चौड़ीकरण के नाम पे खोद दी है रोड, पर अभी बनी नहीं है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So guys हम पहुंच गए हैं खैरना में, और हरीश भाई ने अपना काम कर लिया, बाइक खड़ी है और हम अभी सर्विसिंग वाले के पास, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। कॉल मिला दी, वैसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो कॉल लगाई है, उठा रहा कॉल। अच्छा इधर, और फ़ोन भी यहीं छोड़ गए हैं, वो होम थिएटर में फ़ोन लगा रखा है तो फ़ोन भी यहीं छोड़ रखा है, यहीं बज रहे हैं। तो फाइनली गाइस आ गए हैं, तो इनको दिखाते हैं ये वाली बाइक अपनी, ये आ गए भैया। तो भाई बाइक तो पूरी खोल दी है और टंकी निकाल दी उसकी, पेट्रोल पूरा बाहर निकाल दिया, बहुत पानी निकला उसमें, तो इसी वजह से मिसिंग कर रही थी इसका मतलब। तो एक तो टैंक का काम कराना है, टायर नया डाल दिया है, और उसके बाद एक बैकलाइट जो जहाँ पे होता है ना नंबर प्लेट, ये वाली, ये दिक्कत कर रही, तो ये भी दिखानी है। तो भाई बाइक की हालत कैसी कर दी देखो, ऐसी तो मैंने पहली बार देखी अपनी बाइक। तो इस टैंक हमने खाली करवा दिया है, बट हमें पेट्रोल भरा के लाना पड़ रहा है। और देखो किसको ले जा रहे हैं, पूरी टंकी ले जानी पड़ रही, क्योंकि वो बोतल में पेट्रोल नहीं देता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई ना, लोग यहाँ से पेट्रोल ले जाते हैं और किसी के ऊपर डाल के मतलब कुछ भी कर देते हैं, तो इस वजह से वो किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी बॉटल या फिर किसी भी उसमें केस में नहीं देते हैं पेट्रोल। तो हमें पूरी टैंकी ले जानी पड़ रही है और इसमें हम भरा के लाएंगे पेट्रोल। तो भाई 280 का पेट्रोल हमने डाल दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी खाली ना बंद कर रखा हो। तो गाइस यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि इन्होंने बंदरों के लिए कमरा बना रखा, मतलब बंदरों के लिए मकान बना रखा है, ये उसके लिए पेड़ हैं, और दिन भर इसमें रहते हैं और रात में वहाँ रहते हैं। देखो तो भाई बाइक हो गई है एकदम रेडी, टिंच हो गई है, क्योंकि बाइक की सर्विसिंग करा दी है, अगला टायर डाल दिया है, और टंकी में से कम से कम आधा लीटर पानी निकला था, और जो पेट्रोल निकला हम उसको वहीं फेंका है, क्योंकि पेट्रोल जो है ना वो बेकार हो गया था, उसमें पानी मिला हुआ था, क्योंकि टंकी के अंदर पानी चला गया था, इसलिए मिसिंग कर रही थी। तो पूरा टैंक साफ़ किया, उसके बाद कार्बोरेटर साफ़ किया उसका, वो निकालने के बाद पीछे नंबर प्लेट की लाइट नहीं जल रही थी तो वो ठीक करा दी है। तो अब लगभग पूरी गाड़ी ठीक हो गई है, कल केदारनाथ जाने के लिए अब गाड़ी ओके हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विसिंग करा दी है, अब थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं आगे, और उसके बाद सीधे घर के निकलेंगे। और बाकी कोई काम तो है नहीं, क्योंकि हरीश भाई ने भी अपना काम कर लिया था। घर जाके फिर हमें पैकिंग भी करनी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक बैग में मेरे और हरीश भाई के दोनों कपड़े आ जाएंगे, दोनों के, थोड़ा लोअर और टी-शर्ट रख लेंगे, और थोड़ा सा मोबाइल हो गया और चार्जर, बाकी पावर बैंक है ही, थोड़ा और कुछ रख लेंगे। और कल सुबह 3 बजे निकलने का प्लान है, तो देखते हैं कब तक निकलते हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं सीधे खाना खाने, और वहाँ से फिर घर को निकलेंगे। I know you told your friend you're not okay,
तो गाइस ये देखो इस मशीन की हालत कैसी हो गई है। पिछली आपदा में जो पहाड़ गिरा था उसके नीचे आ गई थी ये। और बहुत सारी ऐसी और मशीनें भी ख़राब हुई हैं, मतलब ख़राब क्या हुई है, पूरी कबाड़ हो गई है। तो भाई गाड़ी हो गई एकदम बढ़िया। अगला टायर डाल दिया, टंकी में पानी था तो वो निकाल दिया है। और पिछला टायर तो मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही चेंज किया था। और ये वाली लाइट, इसमें टेल लाइट कुछ दिक्कत आ रही थी, टेल लाइट नहीं नंबर प्लेट लाइट जो थी वो दिक्कत आ रही थी, मतलब बल्ब फ्यूज़ था इसमें, तो चेंज कर दिया है। तो अब सारी ठीक हो गई हैं। कल सुबह निकलने के लिए गाड़ी ओके रिपोर्ट हो गई है। सो भाई यहाँ लंच हमने कर लिया है जोशी रेस्टोरेंट में। उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करा है तो इसलिए उल्टा दिख रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपको मिलेगा एकदम एक नंबर का मटन मिलेगा और कीमा मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर वेज वाले जो हैं, जो वेज खाते हैं, उसको दाल मिलेगी, वो भी देसी घी में, मतलब प्योर देसी घी में आपको यहाँ पे दाल मिलेगी। और सॉलिड वाले तवा रोटी चाहिए होगी, तवा मिल जाएगी। और आपको जो तंदूरी रोटी है वो भी मिल जाएगी। तो भैया जोशी रेस्टोरेंट पड़ता है काकड़ी घाट में, तो जब भी इस रास्ते गुजरो तो आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। तो वेज वालों के लिए वेज हैं और नॉन वेज वालों के लिए वेज हैं। तो कल के लिए हमने यहाँ से पेट्रोल भरा लिया है और टैंक कर दिए हैं फुल। ये देखिए टैंक जो है फुल कर दिए हैं। तो कल सुबह हम 3 बजे निकलेंगे तो पेट्रोल पंप खुला नहीं रहेगा, तो हमने अभी भरा लिया है, टैंक फुल कर लिया। तो कल सुबह भराने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, सीधे निकलेंगे। तो पेट्रोल हमने डला दिया है कल के लिए, सुबह के लिए। आप सीधे चलते हैं घर को, और कोई काम तो है नहीं, तो अब सीधे घर को चलते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो भैया पहुंच गए हैं घाटी में और अब यहाँ से जाएंगे घर को। तो गाइज़ कल सुबह की तैयारी हो गई है, बैग पैक करना है बस, बाकी सारी बाइक तैयार हो गई, पेट्रोल भरा लिया है और सुबह 3 बजे निकलने का प्लान है। अब केवल घर में जाके बैग पैक करना है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।